Hello everyone, my name is Shyam Patel and today we are going to discuss class 10 chapter number 8. Question number 16 we have already discussed. Now let's start with question number 7. Okay? हम question number 17 से start कर रहे हैं. Question number 17 है हमारा the angle of depression of two ships from top of lighthouse situated at 60 meter height from sea level at 30 degree and 45 degree. एक लाइट हाउस है इसकी हाइट गिवन है हमें 60 मीटर. इसकी हाइट कितनी है हमारे 60 मीटर. यहाँ पर दो शिप है. ओके, पानी में दो शिप है. इस लाइट हाउस की टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? इसका 60 डिग्री है, इसका 45 डिग्री. ओके, ये हमें ट्रायंगल है. ओके, इस नाम दीजिए ए बी सी एंड डी. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. एक का है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री होगा और यहाँ पर 45 डिग्री. देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मैं एंगल ऑफ एलिप्स बना रहे हैं. एंगल ऑफ एलिप्स में क्या देखिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है 30 डिग्री. ये z बनता है तो ये 30 होगा और ये पूरा कितना हमारे पास 45 डिग्री. तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये 45 डिग्री होगा. इसलिए हम अभी इसको ड्रॉ नहीं कर रहे. ओके, ये देखा था. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस इट मींस हमें यहाँ पर CD फाइंड आउट करना है. ओके, C से लेकर D तक जो डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. लाइट हाउस की हाइट की बने 60 मीटर. पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा 45 डिग्री. ओके, हमें CD फाइंड आउट करना है. देखिए इन ट्रायंगल ABC हम ट्रायंगल ABC के बारे में बात कर रहे हैं. परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है. आप साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कोण थीटा भी लगा सकते हैं. ओके, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे. tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BC. AB अपॉन BC कितना हो गया? कितना है हमारे पास 60 और BC कितना है 5 करना है. ओके, tan 45 की 1 होती है 1 इक्वल टू 60 अपॉन BC. यहाँ पे BC कितना आएगा? यहाँ पे 60 मीटर. ओके, BC की मान कितना है 60. ओके, ये आएगा हमारे पास. ओके, अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD यहां पर क्या यूज करेंगे? इन ट्रायंगल ABD वापस टेन किया tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 60 और बेस क्या हो गया हमारा BD. ओके, बेस क्या हो गया हमारा BD. ओके, tan की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 60 अपॉन BD. यहां से हम BD की वैल्यू फाइंड करेंगे. BD हमारे पास कितना आएगा 60√3. ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन को. सबसे पहले हमें इन ट्रायंगल ABC में हमने tan थीटा यूज किया. tan थीटा यूज करके हमने क्या निकाला? BC निकाला 60 मीटर आया. फिर हमने ट्रायंगल ABD में tan 30 लगाया. tan 30 निकाल के हमने BD निकाला कितना 60 मीटर. ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? C और D की डिस्टेंस. हमारे पास BD की वैल्यू है, देखिए हमारे पास BD की वैल्यू है और हमारे पास 60 की वैल्यू है. अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा CD. तो यहां पर CD इक्वल क्या आएगा? CD इक्वल टू BD माइनस BC. ओके, BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60√3 माइनस. ओके, 60 यहां से कॉमन लिया √3 माइनस 1. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अगर आपको आगे निकालना है आंसर तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. √3 की वैल्यू होती है 1.72. ओके, 60 माइनस 1.72 माइनस. ओके, तो ये वैल्यू आएगी 60 इनटू 0.73. इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 19. ओके, तो 43.92 मीटर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. When he moves toward the building, then angle of elevation from his eyes became 30 degree from 60 degree. Find how much distance he covered toward the tower. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. यहाँ पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर.
इससे कुछ डिस्टेंस पे एक टावर है, ओके, ये टावर है, यहाँ पर बॉय खड़ा है और यहाँ पर एक टावर है। बॉय की आंख से, इसकी आंख क्या हो यहाँ पर भी, इसकी आई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री दिख रहा है, ओके। अब वो यहाँ से कोई डिस्टेंस यहाँ से चल रहा है, ओके, यहाँ हो गया, इस पॉइंट से इसका आई यहाँ हो गया, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया और 60 डिग्री, ओके, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री, ओके। जो एंगल बड़ा होता है वो हमेशा टावर के पास होता है, ओके। अब इसके दो नाम लिखे टावर ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ओके। तो मैं फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड द फील्डिंग, तो उसने फील्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले वो यहाँ डिस्टेंस करा था, अब यहाँ करा, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर की ये मैं फाइंड आउट करेंगे, ओके। देखिए अगर ये बस 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर, ओके। हमें टावर की हाइट कितनी होगी देखिए 30 मीटर हाइट है, पूरी टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, ओके। एफ ई इक्वल टू बीसी होगा, ये 1.5 मीटर 1.5 का रेक्टेंगल होगा, ओके। ये पूरा 30 है तो हम क्या ये भी निकाल सकते हैं, तो हम आपको बोलेंगे 30 में से 1.5 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 28.5, ओके। ये किसकी हाइट होगी ए से लेकर बी तक, ओके। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस होगी हमारे पास 28.5, ऐसा आएगा आपने 30 में से 1.5 माइनस किया। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए ट्रायंगल अगर मैं इसको रफ करूं, अगर मैं इसको खुद के लिए रफ कर देता हूं, ओके, मैंने इसको रफ कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या इस ट्रायंगल में जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था वैसे ही क्या हाइट गिवन है और हमें ये निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ सबसे पहले ट्रायंगल ए बी, इसका नाम है शायद जी, ओके, ए बी जी में सबसे पहले ट्रायंगल लगाइए, तो आपका आंसर क्या है, आपको सेल्फ करना है, ए बी गिवन है हमें ये निकालना है, और इसमें ट्रायंगल लगाइएगा, इसका आंसर है 28.5 अपॉन 2, ओके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ये क्या डिस्टेंस है जी से लेकर बी तक, जी से लेकर बी तक हमारे पास क्या है, जी कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन 2, ये मैंने कैसे निकाला 10 पे लगा, ओके। अब इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसका आप 10 लगाएंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे एफ की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर 28.5, ओके। ये मैंने इसे फाइंड आउट किया 10 पे लगा, ओके। आप 10 पे लगाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी 10 60 28.5 अपॉन जीबी, और दूसरे जीबी के लिए किया मैंने, और इन ट्रायंगल ए बी एफ में 10 लगाएंगे 10 30 लगेगा इसमें, तो 28.5 अपॉन एफ, ओके। तो मैंने एफपी की वैल्यू निकाली, जीबी की वैल्यू निकाली, ओके। एफपी की वैल्यू फाइंड आउट की और जीबी की, अगर मैं एफपी में से जीबी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितनी मिलेगी एफजी, एफजी क्या है मेरे पास एफजी इक्वल टू आएगा एफपी माइनस जीबी, ओके। यहाँ पर एफपी की वैल्यू कितनी 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन, ओके। इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले काम लीजिए 28.5 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर रूट 3 ऐसे में आएगा, यहाँ क्या बचेगा रूट 3 पे रूट 3 माइनस 1, ओके। तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन 2, ओके। इसका रेशनल कर लेते हैं, इसका रेशनल करेंगे 28.5 में से कुछ मिनट लगेगा, तो ये आएगा हमारे पास 57 अपॉन रूट 3, इसका रेशनल लेते हैं, रेशनल करेंगे तो रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, ओके। 57 रूट 3 रूट 3 के रूट 3, तो इसको यहाँ से कट करेंगे क्या आएगा 9, ये क्या होगा क्वेश्चन का, ओके। मैं ऑप्शन देता हूँ क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल ए बी एफ में पेंसिल लगाया और देखिए जो लिखा है मैंने पूरा नहीं किया, आप करना है वो, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी में मैंने जीबी की वैल्यू निकाली, ये जीबी की वैल्यू निकाली, ओके। अब मैंने एफबी में से अगर मैं जीबी माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू आएगी एफजी की, तो यहां से मैंने एफजी की वैल्यू निकाली, यहां से 28.5
यहाँ पे लीजिएगा तो मेरा एलसीएम लेगा तो 3 - 1 2 2 1 2 तो आप करोगे तो आपको बस समझ आ जाएगा। इसका मतलब है 57 ओके अपॉन रूट 3 इसका भी रेजिस्टेंस क्या रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड 57 * √3 57 * √3 √3 * √3 ओके ठीक है इससे क्या 90 रूट किया ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है इसकी वैल्यू आई 90 रूट ओके ये किसकी वैल्यू है एफ की वैल्यू है। अब देखेंगे क्या ये वही डिस्टेंस है जो बॉल ने कवर की है। आप डायग्राम का ऑप्शन में लेते हैं इसका पूरा यहां पर डायग्राम करते हैं इसका ओके बॉय कहां खड़ा था पहले यहां खड़ा था अब यहां से यहां ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी इसके इक्वल होगी ये हमारे पास क्या है 90 √3 तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 90 ओके आप इसको पता कीजिएगा एफजी की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी इसकी वैल्यू ओके ये डिस्टेंस बॉय ने कवर किए तो इसकी कहां से क्या आएगा 90 ओके चलिए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री ओके फाइंड द हाइट ऑफ टावर ओके क्वेश्चन नंबर 19 एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ओके यहां पर ये ग्राउंड है यहां पर एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ओके सामने कोई टावर खड़ा है ओके इस बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितने गिवन है 45 डिग्री ओके यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनेगा ये 45 डिग्री ये कितना होगा 45 डिग्री ओके इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें देखिए यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60 डिग्री गिवन ओके ये भी 60 डिग्री गिवन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है ओके टावर की हाइट क्या होगी यहां से लेकर यहां तक पूरी तो इसको मान लेते हैं A B C D E तो हमें क्या फाइंड आउट करना है CE फाइंड आउट करना है क्योंकि टावर की हाइट क्या होगी CE पूरी ओके देखिए अगर ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा 7 मीटर ओके केवल तो ये कितना लग रहा है ओके अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर गिवन है क्या हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे tan लगा के tan 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस कितना है ओके tan 25 की वैल्यू बनोगी 1 इक्वल टू 7 अपॉन तो BC इक्वल टू कितना होगा 7 मीटर ओके ये हमारे पास कितना है 7 मीटर ओके ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा 7 मीटर होगा ओके ये रेक्टेंगल होता है ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है ओके अब हम देखेंगे एक ट्रायंगल ADE एक ट्रायंगल ADE ओके एक ट्रायंगल ADE देखिए एक ट्रायंगल ADE में बेस गिवन है परपेंडिकुलर का तो हम इसमें क्या लगाएंगे ट्रायंगल लगाना होगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस कितना है 7 ठीक है इसकी वैल्यू √3 इक्वल टू AD अपॉन 7 AD की क्या है यहां से 7 ओके AD की क्या है हमारे पास समझते हैं हमें टावर की हाइट क्या है टावर की हाइट क्या है CE टावर की हाइट क्या है C इक्वल टू क्या हो जाएगा CD प्लस D CD की वैल्यू पता है 7 प्लस D की वैल्यू पता है 7 ये क्या होगा क्वेश्चन का आंसर होगा 7 को मैं लिख देगा 1 प्लस 2 ओके आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अब देखेंगे इसको बिल्डिंग है एक टावर ओके बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर तो यहां पे कितना होगा 7 मीटर परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है परपेंडिकुलर बेस मेरे डेट 45 वाला कितना है 7 ओके ये 7 है ये कितना होगा 7 होगा ओके फिर ट्रायंगल ADE में लिंक लगा है ये बता ये फाइंड आउट करना तो ये कितना है 7 ओके दोनों को प्लस करेंगे 7 √3 और 7 यहां पे कितना है 7 √3 आएगा 7 √3 प्लस 7 प्लस क्या और राइट ओके चलिए नेक्स्ट सेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू